अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं 2.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। मेक फॉर्म नंबर्स को हमने लॉग की फॉर्म में लिखने हैं। ये जो नंबर्स हैं ये सारे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हैं, यहाँ में पावर्स हैं, हमने इसे लॉग की फॉर्म में लिखने हैं। ठीक है जी, कैसे लिखेंगे? इसका फर्स्ट पार्ट है जी इज इक्वल टू 1000। ठीक है, तो अब पहले लॉग लिखेंगे। इधर ये बेस है तो इधर भी लॉग की बेस में 10 लिखेंगे, और ये जो एक्सपोनेंट है, ये जो पावर है, इसको आपने इक्वल की राइट साइड पे लिखना है, और ये जो नंबर है ये इधर लिखेंगे। ठीक है जी, इसको कैसे पढ़ेंगे? इस तरह लॉग 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3 पढ़ना भी आना चाहिए आपको। लॉग 1000 बेस 10 इज इक्वल टू 3। हाँ जी, सेकंड पार्ट है जी 2 पावर 8 इज इक्वल टू 256। हाँ जी, लॉग लिखेंगे। लॉग इधर बेस 2 है तो 2, ये पावर जो है ये राइट साइड पे लिखेंगे, और ये जो नंबर है 256। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है 3 पावर माइनस 3 इज इक्वल टू 1/27। ठीक है, तो कैसे बच्चों? अब इसको लॉग, ये बेस इधर, और ये जो हमारे पास पावर है इसको हम राइट साइड पे लिखेंगे, और 1/27। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है जी 20 पावर 2 इज इक्वल टू 400। लॉग बेस को बेस में लिखेंगे, पावर को राइट साइड पे लिखेंगे, और ये नंबर लिख दिया। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है 16 पावर माइनस 1/4 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे लॉग बेस 16। ठीक है, इधर -1, इधर 1/2 इज इक्वल टू -1/4। ठीक है, इसके बाद हमारे पास सिक्स पार्ट है जी 11 पावर 2 इज इक्वल टू 121। तो इसको लॉग की फॉर्म में लिखेंगे। लॉग इधर भी बेस है, ये बेस रहेगी, पावर को राइट साइड पर, और ये 121 हो गया जी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास ना सेवंथ पार्ट है P इज इक्वल टू Q पावर R। लॉग ये जो बेस है इसको बेस में लिखेंगे, पावर को राइट साइड पर लिखेंगे, और ये हमारे पास क्या आ गया जी? नंबर आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो है वो इसका एट्थ पार्ट है 32 पावर -1/5 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, इसको हम लिखेंगे लॉग बेस, इधर भी बेस है, ये बेस बनाएंगे, और ये जो पावर है इसको राइट साइड पे लिखेंगे, और ये नंबर आ गया 1/2। ठीक है जी, अंडरस्टैंड बच्चों? अच्छा जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमारे पास नंबर्स जो हैं वो लॉग की फॉर्म में गिवन है, हमने उसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखना है। ये लॉग की फॉर्म में है, इसे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें पार्ट्स हैं, इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसमें से लॉग को हमने रिमूव करना है, ख़त्म करना है। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, अच्छा जी, अब ये फर्स्ट पार्ट है
log 125 बेस 5 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। तो अब देखें जी कैसे हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। तो 5 पावर 3 5 इस तरह चलेंगे। 5 पावर 3 इज इक्वल टू 125 ठीक है। सेकंड पार्ट है log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4। तो क्या लिखेंगे 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16 ठीक है। थर्ड पार्ट है log 123 बेस 0। तो इस तरह 23 पावर 0 इज इक्वल टू 1 अब हम फोर्थ पार्ट है जी, फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है log 5 बेस 5 इज इक्वल टू 1। तो क्या लिखेंगे 5 पावर 1 इज इक्वल टू 5। फिफ्थ पार्ट है उसमें log 1/8 बेस 2 इज इक्वल टू -3। तो 2 पावर -3 इज इक्वल टू 1/8। इसके बाद सिक्स पार्ट है जी 1/log 3 बेस 9 इज इक्वल टू 1/2। तो क्या लिखेंगे 9 पावर 1/2 इज इक्वल टू 3। इसके बाद सेवंथ पार्ट log ठीक है 5 जीरोज हैं, ये 5 जीरोज बेस 10 इज इक्वल टू 5। क्या लिखेंगे 10 पावर 5 इज इक्वल टू ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास 8 पार्ट है जी log 1/16 बेस 4 इज इक्वल टू -2। क्या लिखेंगे 4 पावर -2 इज इक्वल टू 1/16। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें हमें ये लॉग की फॉर्म में नंबर्स गिवन है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ इसमें से इन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पेपर में लाजमी आता है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है ठीक है जी। इसका फर्स्ट पार्ट है log 64x इज इक्वल टू 3। हाँ जी, log की फॉर्म में नंबर है, हम इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते थे, इस तरह हम क्या लिखेंगे 3x पावर 3 इज इक्वल टू 64 ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, x पावर 3 इज इक्वल टू 64। अब हम बच्चों इसको ऐसे लिख सकते हैं 64 को 4 पावर 3 ठीक है। अब देखें हमारे पास ना इसकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, पावर्स इक्वल नज़र आ रही हैं। तो इसका मतलब अगर इक्वल हैं तो इनकी बेसिस भी आपस में इक्वल होंगी। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू आ गई है ठीक है। इसके बाद अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट हाँ जी, सेकंड पार्ट क्या है log 1 बेस 5 इज इक्वल टू x। हाँ जी, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये नंबर क्या हो जाएगा 5 पावर x इज इक्वल टू 1। अच्छा बच्चों 1 को हम इस तरह लिख सकते हैं 5 पावर 0। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या आंसर आता है 1 ठीक है। अब देखें ये इक्वल हैं, इनकी बेसिस इक्वल हैं, इसका मतलब ये है कि इसकी पावर्स भी आप इसमें इक्वल होंगी ठीक है। इसके बाद देखिए हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है log
8 बेस x इज इक्वल टू 1, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो आप देखें इसकी पावर भी 1 है, जिसकी कोई पावर नहीं होती उसकी पावर 1 है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब ये है कि इनकी बेसिस आपस में इक्वल है, ये x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। हाँ जी, फोर्थ पार्ट है log x बेस 10 इज इक्वल टू -3 इज इक्वल टू -3। हाँ जी, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 10 पावर -3 इज इक्वल टू x। हाँ जी, तो बच्चों ये जो माइनस की पावर है नीचे जाके क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव होगी। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/1000 30, ये x की वैल्यू आ गई, ये क्या आ गई है, x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट है log x बेस 4 इज इक्वल टू 3/2। अब इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगा, 4 की पावर 3/2 इज इक्वल टू x। अब ये जो 4 है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 2 और इसकी पावर क्या है 3/2 इज इक्वल टू x।